हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, कल रात को जो मैंने आप लोगों के साथ में 4 स्टॉक्स शेयर किए थे, उनमें से 3 के तो आज ट्रेड भी ट्रिगर हुए हैं और उनमें टारगेट भी अचीव हो गए। जो एक स्टॉक है उसका ना ही ट्रेड ट्रिगर हुआ है तो टारगेट की बात ही नहीं होती, बिकॉज ग्रेन्यूल्स इंडिया मैंने बोला था अगर वो 338 को क्रॉस करता है तो, और वो 338 को छू करके सीधा वहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है, तो वो ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ बिकॉज 338 के ऊपर जाकर वो सस्टेन ही नहीं हुआ है। अब बात आती है कल के स्टॉक्स की। हाँ, आज जो मैंने बाकी के 3 जो मेरे स्टॉक्स थे उसमें सब टारगेट जो अचीव हुए हैं, तो एक बार टारगेट अचीव हो जाता है 2 ट्रेड में तो फिर ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं जस्ट एक एनालिसिस करता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो दोस्तों, कल के लिए स्टॉक्स हैं उसमें से पहला स्टॉक है बाई साइड के लिए, वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस मुझे बाई साइड के लिए इसके लिए दिख रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर इसका जो यहाँ पर मुझे एक नीचे सपोर्ट लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये सपोर्ट भी ले रहा है, वो ये वाली लाइन है, ठीक है। अगर आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पर ये वाली इसकी लाइन है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो अगर ये स्टॉक अपने 1249 के लेवल को ब्रीच करता है तो फिर हम लोग इसमें पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट रखेंगे हम लोग इसमें 1255 का और सेकंड टारगेट होगा 1260 का, ठीक है दोस्तों। बाई साइड के लिए जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो है ल्यूपिन लिमिटेड। ल्यूपिन में अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर इसने जो इसके जो आप लोग यहाँ पे 2 ट्रेडिंग सेशन ये वाले देखोगे, इसने यहाँ पर डोजीज बनाई है 2, ठीक है। उसके बाद में इसने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्राइस में एक स्ट्रेंथ दिखाई हुई है और आज भी यहाँ पर अप रहा है, तो हम लोग आने वाले दिनों में इसमें अब तेज़ी देख सकते हैं। सो अगर ये स्टॉक कल अपने 771 के लेवल को ब्रीच करता है तो फिर हम लोग इसमें 775 या फिर 776 के टारगेट को लगा करके ट्रेड ले सकते हैं। बाई साइड के जो मेरा अगला स्टॉक है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस में दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो फिर ये यहाँ पर इसने कुछ 3 दिन से यहाँ पर डोजीज बना रहा है, ये एक सीरीज ऑफ डोजीज बना रहा है। यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है लोअर साइड से, यहाँ पर हम लोग ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगर कल ये स्टॉक, अगर मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी रहती है तो फिर अगर ये स्टॉक 1530 को क्रॉस करता है तो फिर हम लोग इसमें 1538 या फिर हम लोग इसमें 1540 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, विद स्टॉप लॉस एंड देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो है TCNS क्लॉथिंग। अगर आप लोग यहाँ पर इसको नोटिस करोगे तो फिर इसने क्या किया है, इसने आज एक अच्छा खासा यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया अपनी इस वाली लाइन से, और ब्रेकआउट देने के बाद में ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकआउट नहीं ब्रेकडाउन दिया है, और ब्रेकडाउन देने के बाद में ये अपने क्लोज के आसपास इसने आज अपने लो के आसपास इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। सो अगर ये स्टॉक कल 550 के लेवल को ब्रीच करता है तो फिर हम लोग इसमें 546 या फिर 547 तक के टारगेट्स लगा करके ट्रेड ले सकते हैं। स्टिल मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज़ कंडक्ट योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन इन एनी स्टॉक। दोस्तों अब बात आती है BEML लिमिटेड की। ये ट्रेड दोस्तों थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बिकॉज ये ट्रेड जो है वो सेल साइड के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट ये रिस्की क्यों हो सकता है वो बताता हूँ आपको। बिकॉज प्राइस एक सीरीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है। ये किस लेवल से नीचे आया है, ये अराउंड 1570 अराउंड 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी ये इसने 1400 का लेवल ब्रीच कर दिया है। तो फिर कल ऐसा हो सकता है, अगर स्टॉक, मैं किसी भी स्टॉक में अगर कोई भी एनालिसिस शेयर करता हूँ तो फिर मेरा मतलब क्या होता है, अगर वो फ्लैट ओपन होता है या फिर फ्लैट के आसपास ओपन होता है, अगर वो ह्यूज गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, तो फिर उसमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। वो इसके लिए अवॉइड करना चाहिए बिकॉज हमको नहीं पता है कि वो गैप डाउन दे के नीचे ही चला जाएगा या फिर गैप अप दे के अपना आज का जो ट्रेंड है ऊपर कंटिन्यू करेगा या फिर वो गैप फिल करेगा, बिकॉज ये बात कोई नहीं जानता है। अगर वो फ्लैट ओपन होता है कोई स्टॉक या फिर फ्लैट के आसपास ओपन होता है तो ही मैं उसमें एक्सपेक्ट करता हूँ ट्रेड लेने का। अब बात आती है BEML में। BEML में कल ऐसा हो सकता है, अगर मार्केट में ना सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव हुआ तो फिर ये क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे जाने के बाद में हो सकता है कल ये क्लोजिंग होते टाइम पे अप साइड में रिकवरी दे दे। सो इसमें एंट्री कब ली जा सकती है, ट्रेड थोड़ा रिस्की रहेगा और ये थोड़ा वॉलेटाइल भी ज़्यादा रहता है, तो इसमें क्वांटिटी भी कंट्रोल में रखनी चाहिए। सो अगर ये 1380 के लेवल को ब्रीच करता है तो फिर इसमें 1371, ठीक है, या फिर 1372 या फिर 1370 के टारगेट्स को लगा करके हम लोग एक ट्रेड इसमें कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज माय एनालिसिस फॉर टुमारो सेशन। हैव अ प्रॉफिटेबल सेशन अहेड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।